हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लेकर आ गए हैं टॉप 30 MBBI जीके के प्रश्न जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपके कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर और इस जर्नी को स्टार्ट कीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। यह प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, हम यहाँ आपको जो भी प्रश्न कराएंगे वो आपके किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इसी तरीके से जीके प्रश्न आपको मिलता रहे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो राजस्थान है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और भारतीय संविधान बनकर जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एसएससी CHSL के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों, इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी पता चले कि टॉप 30 जीके प्रश्न जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ये प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। यह प्रश्न आपके एसएससी CHSL के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1935 में हुई थी। ये प्रश्न आपके एसएससी GD के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण जो करवाया था वो शाहजहां के द्वारा कराया गया था। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ हम आपको जो भी जीके कराएंगे, जो भी प्रश्न कराएंगे वो आपके किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे कि ये प्रश्न आपके एसएससी CPO में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछे तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में जो तिलियां होती है वो कुल 24 तिलियां होती है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का जो उपग्रह है वो एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था है उसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ध्वनि जो सबसे तेज चलती है वो ठोस अवस्था में सबसे तेज चलती है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू हुआ था वो 2 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था। ये गांधी जी के जयंती पर शुरू किया गया था। 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में जो कुल हड्डियों की संख्या होती है वो कुल 206 हड्डियां होती है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न आपके बीएसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में हुई थी। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बीएसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ हम आपको जो भी प्रश्न कराएंगे वो आपके किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमें आप एक अच्छे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, विद्युतीय धारा की इकाई क्या होती है? विद्युतीय धारा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न जो आपके कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें पूछने की प्रबल संभावना है। तो हमें उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।